7 महीने। इस 2025 के 7 महीने खत्म हो चुके हैं। आधी साल से भी ज्यादा निकल गई है और तुम कुछ खास बदल नहीं पाए। सोचा तो तुमने बहुत कुछ था 2024 के दिसंबर में कि 2025 में ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए थे। इतना फालतू समय तुमने खराब कर दिया। जहां थे वही हो, कुछ भी अचीव नहीं कर पाए अब तक। लेकिन बात वही है ना, जो बीत गया सो बीत गया। अब वो समय वापस तो आ नहीं सकता। लेकिन अगर तुम सच में कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हो इस 2025 में, तो आओ बात करते हैं इस टॉपिक पर। नमस्कार, मैं हूं प्रांशु श्रीवास्तव। तो बात है ऐसी कि अभी भी 5 से 6 महीने बचे हैं तुम्हारे पास। तुम सच में अगर कुछ करना चाहते हो और तुम्हारे अंदर जुनून है कुछ करने का इस साल, तो 4 से 5 महीनों में भी तुम ऐसा आउटपुट निकाल सकते हो जो लोग 1-2 साल में भी नहीं निकाल पाते। अरे ये 7 महीने बर्बाद हुए तो हुए, लेकिन 80% से ज्यादा लोग तो आने वाले महीने भी बर्बाद कर देंगे। ये पूरी 2025 उनकी बर्बाद रहेगी। लेकिन तुम अगर मेहनत करते हो तो तुम इन 80% लोगों से आगे निकल जाओगे और साल के अंत में प्राउड फील करोगे कि हाँ, मैंने कुछ बड़ा उखाड़ा, जो संकल्प लिया था वो मैंने पूरा किया। बस 4 से 5 महीने, ये गोल्डन टाइम है तुम्हारा। इस बार खुद को पूरा झोंक देना, फिर तुम खुद हैरान हो जाओगे रिजल्ट देखकर। अपना एक नया रूप देखोगे तुम 2026 से पहले। सबसे पहले तो उन चीजों को हटा दो अपनी लाइफ से जो तुम्हें कुछ देर का मजा देकर बर्बादी की ओर ले जा रही हैं। दिन दिन भर रील स्क्रॉल करना, फोन देखना, फालतू की चैटिंग करना, जंक फूड बहुत खाना, प्यार मोहब्बत ये वो सब बंद। क्योंकि ये चीजें तुम्हें कुछ नहीं देंगी, सिर्फ तुम्हारा दिमाग खराब करके रखेंगी। तुम खुद सोचो, दुनिया भर का फालतू टाइम तो इन्हीं सब चीजों में चला जाता है तुम्हारा। फोन तब चलाओ जब जरूरी हो। दिन भर रील्स चलाने का कोई मतलब नहीं है। 2-2 घंटे चैटिंग करने में लगे रहते हो, कॉल पे लगे रहते हो। अरे कहाँ ले जाएंगी ये चीजें तुम्हें। तुम्हारा समय प्राइसलेस है, ये बात समझो। दुनिया का बड़े से बड़ा अरबपति भी बीता हुआ समय वापस नहीं ला सकता। गंदे वीडियोस, गंदी रील, अश्लील चीज़ें, ये सब तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम और तुम्हारी एनर्जी तुमसे छीन रही हैं। इन सब चीज़ों पर तुम अपना फ्यूचर कुर्बान कर रहे हो, अपनी खुद की बलि दे रहे हो दोस्त। सबसे पहला काम यही है कि अपने इस दिमाग की दिशा को सही करो, इसे सही डायरेक्शन में ले जाओ। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, रीडिंग, अच्छी बातें सुनना, अच्छे वीडियोस देखना, अच्छी डाइट लेना, वॉकिंग पर जाना, ये कुछ अच्छी आदतें हैं। इन्हें अपनाओ, इन्हें अपने डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो तुम्हारे माइंड को कंट्रोल रखने में तुम्हारी मदद करेंगी। देखो, चीज़ों को बदलना तो होगा, अब तुम्हें वो करना होगा जो आज तक तुमने नहीं किया। फिर तुम्हें रिजल्ट भी वही मिलेगा जो आज तक नहीं मिला। तुम्हारी ये सोच, ये मेंटेलिटी, ये आलस, डेली का सब वही साइकिल रिपीट, इसको तुम्हें तोड़ना होगा। इस चैन को तोड़कर तुम्हें बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये चैन तुम्हें यहीं बांधे रखेगी, तुम्हें लाइफ में वहीं रखेगी जहां तुम इतने सालों से हो। और हर मामले में तुम्हें ये करना होगा, अपनी नॉलेज बढ़ाओ। जितनी है उससे काम नहीं चलेगा। अब जिम करते हो तो एक्सरसाइज बढ़ाओ, 3 घंटे पढ़ते हो तो 6 घंटे पढ़ो। कोई स्किल में मास्टर होना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उस स्किल को दो। अच्छा, सबसे बड़ा रोल इस चीज़ का है जो तुम्हें पूरी तरह से बदल के रख देगा, और वो है अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट करो, अपनी डाइट सेट करो। क्योंकि सक्सेस की जर्नी एक लड़ाई है, एक युद्ध है। और अगर तुम कमज़ोर हो और इसी कमज़ोरी को लेकर युद्ध में चले जाओ तो तुम्हारा क्या होगा तुम खुद सोच सकते हो। इसलिए सबसे पहले अपनी बॉडी को जितना जल्दी हो सके ठीक करो, उसे स्ट्रॉन्ग बनाओ। और जानते हो, जैसा तुम खाते हो तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही रिस्पॉन्स करता है, वैसे ही थॉट्स देता है। जंक फूड खाओगे तो दिमाग खराब रहेगा, हमेशा थका थका फील करोगे। वहीं अगर एनर्जी गिविंग फूड खाओगे तो तुम्हारा दिमाग भी एकदम बिंदास रहेगा। अभी का हाल तो तुम्हारा ऐसा है कि सब कुछ तुम्हारे अंदर मर चुका है। सिर्फ फोन चलाने में, बेड पे लेटने में और उल्टे सीधे कामों में, इन्हीं सब में तुम्हारा मन लगता है। बस इसको सही करो। अपनी ताकत को तुम्हें बढ़ाना ही होगा, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी विल पावर को तुम्हें मजबूत करना ही होगा। तुम पूरे दिन हारे हारे रहते हो। तुम खुद बताओ, लास्ट टाइम कब तुम्हें रात में ये फील हुआ था कि अरे वाह, मेरा दिन कितना अच्छा गया है, आज तो मैं जीत गया। दिन भर अपना ऐसे ही बेकार निकाल कर रात को तुम रिग्रेट फील करते हो। तुम अपने आलस के चक्कर में बर्बाद हुए। तुम्हें आदत लग गई है रिलैक्स करने की। तुमने खुद को कभी जीतते हुए, सक्सेसफुल होते हुए इमेजिन ही नहीं किया। तुम्हें ये आईफोन, न्यू बाइक्स, इन सब से कोई खुशी नहीं मिलेगी। ये तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकते। कुछ लोग तो इन्हीं सब चीज़ों के पीछे भागकर रह जाते हैं, इतने में ही खुश हो जाते हैं। ये असली खुशी नहीं है दोस्त, इन सब से कुछ नहीं होगा। याद रखो, तुम्हारी लाइफ में अगर कोई ऐसा यार दोस्त है जो तुम्हें लगता है कि मतलबी है और उनका तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने में कई हद तक रोल है, तो उनसे जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ, अकेले हो जाओ। चाहे दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, पर ये 2025 अपने हाथ से जाने मत देना। ये लास्ट मौका है तुम्हारा। एटलीस्ट कुछ तो अचीव कर लो इस साल यार।
बदलने का वक्त यही है अब। और कितना रोक के रखोगे तुम खुद को? तुम जितना ज़्यादा अपनी लाइफ को लोगों के आगे ओपन रखोगे उतना ज़्यादा चांस है कि तुम कुछ अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़िंदगी में बड़ी सफलता पाने के लिए गायब तो होना ही पड़ता है। वैसे भी लोगों को तो तुम्हारी सक्सेस देखकर बहुत जलन होगी, वो तुम्हें रोज इंप्रूव होता देख ज़रा भी खुश नहीं होंगे। लोग जलते हैं तुमसे, इसलिए तुम्हें बस अकेले में शांति से अपना काम करना होगा, अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। एक तो तुम कंफर्ट जोन में ज़्यादा चले गए थे इतने सालों से, कई दिक्कतें रुकावटें आई, वो ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो ये चीज़ कि तुमने अपने आलस के चक्कर में ही चीज़ें सही से करी ही नहीं। तुम्हारे मन में भी वो मजबूती थी ही नहीं कुछ करने की, पता नहीं तुम्हें हो क्या गया था। देखो, बहाने देने से कुछ नहीं होता। लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं, ये कभी खत्म नहीं होती, लेकिन इसका बहाना पकड़कर तुम अपनी ग्रोथ पर ध्यान ना दो तो इसमें किसी और का नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। क्योंकि समय तो देखो निकलता ही जा रहा है। तुम्हें ये दिक्कत थी, वो दिक्कत थी, मन नहीं हुआ, एनर्जी नहीं थी, इस समय को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, ये बस लगातार रफ्तार से निकलता जा रहा है। और तुम खुद देखो ना यार, एक एक दिन कैसे निकल जाता है पता भी नहीं चलता। आज का दिन ही देख लो, चुटकी में निकल गया। इसी तरह सारे दिन निकलते जाएंगे अगर तुमने सही समय रहते एक्शन नहीं लिए तो। जिस तरह मोबाइल कंपनीज हर साल अपने फोन्स को अपडेट करती हैं, पेड़ अपने पुराने पत्तों को गिराकर नए पत्ते निकालता है, उसी तरह तुम्हें भी खुद को अपडेट करना होगा। तुम्हारा काम करने का तरीका, तुम्हारे पैटर्न्स, तुम्हारा नेचर, सब कुछ एक नए रूप में तुम्हें लाना होगा। मेहनत के दौरान दर्द होगा, तकलीफ होगी, फेलियर का सामना करना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा। बस तुम ये करो कि अपनी ऐसी खतरनाक पर्सनैलिटी बनाओ, ऐसी खतरनाक मेहनत करो, अपना वो वर्जन डेवलप करो जो तुम्हारे पुराने वर्जन का भी बाप होगा। अब तुम वो नहीं रहोगे जो तुम इतने सालों से थे। तुम्हारा करंट वर्जन सिर्फ एक लूजर है जो सुस्त है, कमजोर है, समय की कदर नहीं करता, मेहनत नहीं करना चाहता, फालतू गंदी चीजें सोचता है। अपने इस वाहियात वर्जन को मार गिराओ, एक नया खूंखार वर्जन तैयार करो जिसमें खतरनाक जुनून हो सब कुछ बदलने का। अपना माइंडसेट एक विनर माइंडसेट बनाओ, खुद पर पूरा बिलीव रखो कि मैं कर लूंगा। तुम्हारा मोटिवेशन ही ये बन जाना चाहिए कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, जो सब लोग कर रहे हैं मैं वो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे सबसे अलग बनना है। अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दो, अपने आप को एक योद्धा और एक हार्डवर्किंग पर्सन की तरह देखो। इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन नहीं, तुम्हें लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन के पीछे भागना है। और मेरा मानना तो ये है कि आज के दौर में तो लोग इतनी बुरी तरह से बर्बाद हुए रखे हैं, तो उनसे आगे निकलना तो तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल है। सब लोग रात में फ़ोन चलाते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, फालतू के वीडियोस देखते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, लेजी रहते हैं। बस तुम इन सब का ऑपोजिट करना शुरू कर दो, इतने में ही तुम जाने कितने लोगों से आगे निकल जाओगे। बाकी सब लोग सोचते बहुत हैं, एक्शन नहीं लेते। तुम्हें सीधा एक्शन लेना है, चीज़ों को सोचते नहीं रहना, बस करना शुरू कर देना है। ये छोटी मोटी चीज़ें ही तुम्हें 70% लोगों से आगे निकाल देंगी। फ्लो बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है शुरू में, लेकिन एक बार तुम्हारा फ्लो अगर बन गया फिर मज़ा आ जाएगा, फिर तुम उसी मोशन में रहोगे। देखो, हैबिट हर चीज़ की लग जाती है। कुछ लोगों को डले रहने की, आलस करने की, तो कुछ लोगों को डेली जिम करने की, डेली स्टडी करने की। ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है कि तुम कैसे खुद को बनाना चाहते हो। बस इरादे मजबूत होना चाहिए। क्या दिक्कत है तुम्हारी, उसे सॉल्व करो ना। शरीर में जान नहीं है, जिम जाओ, डाइट लो, गलत आदतों का शिकार हो, आज से ही छोड़ दो। सिर्फ एक थॉट पीछे हो तुम कुछ भी बदलने के लिए अपनी लाइफ में। ना कर पाने में और जानकर ना करने में बहुत फर्क होता है। तुम पता नहीं कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो। अरे समय के साथ तमाशा मत करो, अपनी मर्जी से खुद को बदलने का डिसीजन ले लो, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो सब खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हें जबरदस्ती पता नहीं क्या क्या करना होगा फ्यूचर में। तुम अपने आसपास भी देखते होगे ज्यादा एज वाले लोगों को, अधिकतर लोग अपनी लाइफ में खुश हैं ही नहीं, क्योंकि जब समय था तब उन्होंने इसकी वैल्यू नहीं करी। और एक यूट्यूब वीडियो में भी मैंने बड़ी कमाल की बात सुनी थी कि जब एक अंडा, एग, किसी एक्सटर्नल फोर्स से टूट जाता है तो उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। वहीं जब एक चूजा अंदर से खुद उस अंडे को तोड़कर बाहर आता है तो एक नई लाइफ की शुरुआत होती है। हर नई चीज की शुरुआत, खुद को बदलने की शुरुआत हमेशा अंदर से ही होती है। सेल्फ इंप्रूवमेंट और मोटिवेशन वीडियोस देखने वाले तो ज्यादातर लोग यही करते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पर अप्लाई नहीं करना चाहते। उसका कोई फायदा है क्या? तुम खुद बताओ। जब तक तुम खुद नहीं करोगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। जिंदगी तुम्हारी है, करना तुम्हें है, लड़ना तुम्हें है, जीतना तुम्हें है। कल से, मंडे से, 1 तारीख से बस यही बहाने रहते हैं तुम्हारे। तुम कुछ सही तरीके से शुरू ही नहीं करते। अरे बहाने बनाना बंद करो, अपनी सोच को ज़रा सही करो। मैं सक्सेसफुल हो जाऊं इस तरह से नहीं सोचना, मैं सक्सेसफुल होकर ही रहूंगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता। इस तरह से फुल कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ, क्योंकि तुम डेफिनेटली कर सकते हो। दोस्त, जो तुम अपने दिमाग में सोच सकते हो वो हकीकत में भी कर सकते हो। लोगों ने इस दुनिया में जाने क्या क्या कर दिया अपनी सोच के ही विश्वास से। अरे हवाई जहाज बना दिया, चीज़ को हवा में उड़ा दिया। असंभव भी संभव बन जाता है जब आपको आपकी सोच पर अंधा विश्वास हो। स्ट्रगल फेज में परेशानियां तो आती ही हैं, क्योंकि जीतना तो सब चाहते हैं पर पेन कोई नहीं चाहता।
इसीलिए तो 80% लोग ऐसा ही हार मान लेते हैं और अपनी एवरेज लाइफ ही जीते हैं। देखो, सफलता पाने के लिए तुम्हें लाइफ में थोड़ा सा सेल्फिश तो बनना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में इज्जत ही उनकी होती है जो ज्यादातर टाइम खुद को देते हैं, अपनी ग्रोथ को देते हैं। इसलिए अकेले होकर काम करना पड़ेगा। दुनिया वालों की नजरों से अभी के लिए दूर हो जाओ। तुम्हें किसी के साथ गलत नहीं करना, बस अपनी लाइफ बनाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा सेल्फिश बनना है, लोगों से दूर हो जाना है, क्योंकि हमें ये लाइफ एक ही बार मिली है, बार बार मौका तो मिलेगा नहीं। इसलिए इस इकलौती जिंदगी में खुद को समय देना जरूरी है। तुम खुद को पावरफुल बनाओगे, पैसा कमाओगे, खुद को सफल बनाओगे, बस दुनिया तुम्हारे आगे झुक जाएगी, और यही फैक्ट है। सोचकर देखो जरा, 2025 के दिसंबर में तुम्हें कितनी खुशी होगी। तुमने अच्छा खासा रिजल्ट निकाल लिया होगा अपनी मेहनत से। तुम कई लोगों से आगे निकल चुके होगे। जानते हो, जिंदगी की सबसे बेकार फीलिंग वो होती है जब हमारे आसपास वाले हमसे बहुत आगे निकल जाएं और हम वहीं के वहीं रह जाएं। और ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, ज्यादा देर नहीं हुई है। अभी तुम 40-50 साल के नहीं हुए हो। पुराना सब भूल जाओ, रिग्रेट मत करो अपनी गलतियों पर। बस अपनी एक नई लाइफ स्टार्ट करो, नई चीजें सीखो, दुनिया एक्सप्लोर करो, खुद पर काम करो। आज तुम अगर 26 साल के हो तो सोचते होगे कि काश मैं 22-23 साल की उम्र में वो कर लेता, मैं बॉडी बना लेता, मेहनत कर लेता। और यही चीज़ तुम जब 28-29 साल के हो जाओगे तब बोलोगे, अरे काश मैं 26 साल की उम्र में वो कर लेता। और यही रियलिटी है। लोग प्रेजेंट मोमेंट की वैल्यू नहीं करते। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता दोस्त, इस चीज़ की गांठ मान दो। अभी भी तुम बदल गए तो तुम्हारी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ जाएगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। लाइफ की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम एक बार शुरुआत तो करो। हर चीज जीरो से ही शुरू होती है। दुनिया के हर बड़े इंसान ने जीरो से ही शुरू किया था। जिंदगी का संघर्ष और स्ट्रगल ही तुम्हें मजबूत बनाता है। इस पर एक कमाल की कहानी सुनो जरा। एक लड़का था राम, जो कि गर्मियों की छुट्टी में अपने नाना जी के घर जाता था। उसके नाना जी बड़े ही शांत और सरल स्वभाव के आदमी थे, जो नेचर से बड़ा ही प्यार करते थे। उनके घर के बाहर एक बगीचा था जहाँ वो पेड़ पौधों की देखभाल करते थे। राम ने नाना जी से पूछा, नाना जी, मैं बड़े होकर सफल इंसान बनना चाहता हूँ, आप बताओ मैं कैसे बन सकता हूँ। नाना जी बोले, इसका जवाब मैं तुम्हें एक अनुभव से दूंगा। नाना जी उसको नर्सरी ले गए और दोनों लोग एक एक पौधा लेकर आए। और घर आकर नाना जी ने एक पौधा गमले में लगाया और घर के अंदर रख दिया। दूसरे पौधे को घर के पीछे खुली जमीन पर लगा दिया। नाना जी ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है बेटा, कौन सा पौधा भविष्य में ज्यादा अच्छा और बड़ा बनेगा। राम ने जवाब दिया, नाना जी, घर के अंदर जो पौधा है वो ज्यादा बड़ा बनेगा, क्योंकि वो सुरक्षित है। आप टाइम टू टाइम उसकी देखभाल भी करोगे। बाहर वाले पौधे के साथ तो तूफान, बारिश, धूप, जानवरों जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। नाना जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है बेटा, देखते हैं आगे क्या होता है। राम छुट्टियां खत्म होते ही घर लौट गया। 2 साल बाद राम फिर से नाना जी के पास आया और उसने नाना जी को बोला, नाना जी, आपसे मैंने पिछली बार पूछा था कि सफल कैसे बने, पर आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। अभी मुझे जवाब चाहिए, मुझे नहीं पता। नाना जी बोले, चलो तुम्हें आज ये जवाब दे देते हैं। उन पौधों को देखते हैं जो हमने साथ लगाए थे। पहले वो घर के अंदर वाले पौधे के पास गए। वो पौधा अब बड़ा होकर एक छोटा सा पेड़ बन चुका था। उसके बाद वो बाहर गए जहां वो दूसरा पौधा लगाया था। वहां एक विशाल पेड़ खड़ा था जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली थीं और लोग उसके नीचे बैठकर छाया ले रहे थे। नाना जी बोले, अब बताओ बेटा, कौन सा पौधा ज्यादा सफल बना और क्यों। राम बोला, नाना जी, बाहर वाला पौधा सफल बना। अरे हुआ कैसे? उसे तो बहुत कठिनाई आई होंगी, आंधी, बारिश, धूप, तूफान, पता नहीं क्या क्या। नाना जी बोले, बिल्कुल सही, इसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर उन्हीं मुश्किलों ने इसे बड़ा और मजबूत बना दिया। खुली जमीन मिलने के कारण उसने अपनी जड़ को और ज्यादा फैला लिया और आज कोई आंधी, कोई बारिश उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जबकि अंदर वाला पौधा सुरक्षित तो रहा, पर उसकी जड़ें गमले तक ही रह गईं और मुश्किलें ना आने के कारण वो खुद को कभी मजबूत बना ही नहीं पाया। नाना जी ने राम से कहा, बेटा, जब तक तुम जीवन में संघर्ष नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं बन सकते। अगर तुम सिर्फ आराम की, सुरक्षा की तलाश में रहोगे तो तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी। लेकिन तुम अगर इन सब के लिए तैयार हो तो मैं ये वादा करता हूँ कि कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा। तुम जो चाहोगे वो पालोगे अपनी लाइफ में। परेशानियां तुम्हारे जीवन की वो सीढ़ी हैं जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगी। तुम क्या करो कि सबसे पहले सिर्फ 7 दिन का चैलेंज दो खुद को, और इसमें पहली चीज अपनी स्लीप क्वालिटी सही करो। रात में सोने से पहले और उठने के बाद तुम एक सेम चीज करते हो, वो है फोन चलाना। यही स्क्रीन तुम्हारी स्लीप क्वालिटी को खराब कर रही है और यही वो कारण है जिससे तुम्हें लो एनर्जी भी फील होता है, क्योंकि क्वालिटी स्लीप नहीं मिल पा रही तुम्हें। रात दिन फोन चलाना कम कर दो, जितना जरूरी है उतना ही चलाओ। सोने से 1 घंटे पहले फोन को रख दिया करो साइड में और सुबह उठते ही अपना काम किया करो। फोन चेक करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ 7 दिन करने से ही तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ सब सही होने लगेगी। और तुम्हें डेली एक चीज की प्रैक्टिस करनी है, वो है थॉटलेस माइंड की।
तुम्हारे दिमाग में कई तरह के विचार चलते हैं, ओवर थिंकिंग होती है जो तुम्हारा पूरा मूड खराब कर देती है। इसे सही करने के लिए तुम्हें करना क्या है कि खुद से ही अपने विचारों को देखना शुरू कर दो। जब गलत विचार तुम्हारे मन में आए तो खुद को बोलो, अपने शैतानी मन को बोलो कि तू मुझे स्ट्रेस देना चाहता है ना, परेशान करने आया है ना, लेकिन अब तेरी औकात नहीं कि तू मुझे स्ट्रेस दे सके, क्योंकि सारा खेल तुम्हारे मन का है। तुम जब चाहो जैसे थॉट्स चाहो ला सकते हो अपने दिमाग में, बस तुम्हारी पकड़ मजबूत होना चाहिए अपने माइंड पर। भगवान कृष्ण ने भी ये बात कही है कि हमारा मन बड़ा चंचल है, इसको पकड़ोगे ये भागेगा, फिर पकड़ोगे फिर भागेगा, लेकिन ऐसा बार बार अभ्यास करने से ये वीक हो जाएगा। इसको 100% तो नहीं पर 70% तुम अपने कंट्रोल में रख सकते हो। तुम्हारी बिना मर्जी के ये तुम्हें परेशान कर ही नहीं पाएगा। और अपने टाइम को जरा मास्टर करना सीखो। तुम्हारा टाइम खराब नहीं चलता, बल्कि तुम खुद अपने टाइम को खराब चला रहे होते हो। टाइम सबके लिए सेम रहता है, कमी तुम्हारे अंदर है। टालने की और आलस की आदत के चक्कर में तुम अपना काम खत्म कर ही नहीं पाते। ये लाइफ तुम्हें कितने मौके देती है डेली। हर दिन तुम्हें एक नया सवेरा, एक नई शुरुआत मिलती है। चॉइसेस तुम्हारे हाथ में रहती हैं कि तुम्हें आज करना क्या है। इसलिए बहुत हो गई मक्कारी, अपना रूटीन सेट करो। किस टाइम स्टडी करना है, कौन सा टाइम अपनी बॉडी को देना है, किस टाइम पर फोन चलाना है, किस टाइम पढ़ाई करनी है, सब कुछ सेट कर दो। तुम खुद को लूजर बनाते चले गए इतने समय से, तुम्हें खुद ही अपनी पर्सनैलिटी पर डाउट रहा है, क्योंकि विल पावर ही वीक थी तुम्हारी। अपने ही लिए हुए फैसलों पर तुम टिक नहीं पाए। तुम खुद को ही जब खुद की नज़र में वैल्यू नहीं दे पाओगे तो ये दुनिया तुम्हें कैसे इज्जत देगी, तुम खुद बताओ। सिर्फ ज़रूरत इतनी है कि तुम अपने मन में, अपने विचारों में खुद को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर दो। एक राजा की तरह खुद को ट्रीट करो। होता क्या है, जब तक तुम कमज़ोर रहोगे ये दुनिया तुम्हें कुचलती रहेगी। और इंसान सिर्फ शरीर से कमज़ोर नहीं होता, अपने माइंड से भी कमज़ोर होता है। और दुनिया तुम्हें गिरते हुए ही तो देखना चाहती है। तुम्हारी सफलता देखकर ना जाने कितनों की तो चल जाएगी। तुम खुद को वीक बनाकर उनको खुशी दे रहे हो और खुद को जलील होने का मौका दे रहे हो। तुम बस अकेले में बैठकर अब मेहनत करना शुरू कर दो। तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा, लेकिन तुम बस एक बार वो लेवल हासिल करके दिखाओ, फिर देखना तमाशा। क्योंकि इस दुनिया में यही खेल है, लोग अपने से कमज़ोर को दबाते हैं और अपने से ऊपर वालों को चाहते ना चाहते हुए भी सम्मान करते हैं। दोस्त, जब तक हाथों में सफलता नहीं आती तब तक चैन से मत बैठना, क्योंकि सही समय आता नहीं है, लाना पड़ता है। और पैसा तो ऐसी चीज़ है जिस पर ज़्यादा हो उसे किसी को कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हें बड़ी सफलता, बड़ा पैसा, बड़ा नाम, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, रुतबा, इज्जत सब कुछ चाहिए ना, तो बैठे बैठे ये नहीं मिलेगा। अब शुरुआत करो, अपने ख्याल को हकीकत बनाने में लग जाओ। रात दिन एक करके मेहनत करो। आराम बाद में कर लेना, एंजॉय बाद में कर लेना। याद रखना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जितना हो सके खुद को बिजी रखो, क्योंकि फ्री बैठोगे तो वही फालतू बातें तुम्हारे दिमाग में आएंगी। जितना सोचना था सोच लिया, सोचने से कुछ नहीं बदलने वाला। अब बारी है करने की। बीते हुए समय को कोसने से या अपनी गलतियां गिनने से कुछ नहीं होने वाला। इससे अच्छा है कि जो समय बचा हुआ है उसमें अब ऐसी मेहनत करो कि 10 घंटे का काम 6 घंटे में करके दिखाओ। जो रिजल्ट लोगों को साल 2 साल में भी नहीं मिलता, वो तुम 5 महीने में निकाल कर दिखाओ। जो तुम सोचोगे कि ऐसा ऐसा हो, तो देखो जल्दी तो कुछ नहीं होता, सफलता समय मांगती है। इस दौरान तुम्हें कठोर से कठोर और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए। इतनी ज़्यादा मेहनत करना जितना लोग सोच भी नहीं सकते कि तुम कर सकते हो, क्योंकि इस मेहनत का बेनिफिट तुम्हें बाद में 100% मिलेगा। लाइफ बहुत अनफेयर है, किस्मत कभी भी चमक जाती है। तुम्हें लगेगा कि यार उसके साथ तो सब बढ़िया हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है। लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारा ये फेलियर ही तुम्हें वो सफलता देगा जो तुम्हारे आसपास वाले हासिल करने की सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी खूंखार मेहनत का जो रिजल्ट तुम्हें आगे जाकर मिलेगा वो उस लेवल का होगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। खतरनाक संघर्ष से ही खतरनाक सफलता मिलती है। सपने औकात से बड़े देखते हो, बहुत अच्छी बात है। देखो, जितना हो सके उतना बड़ा सोचो, लेकिन बस उस लायक अपनी औकात भी बनाओ। ऐसा डेडिकेशन, ऐसा फोकस लगा दो अपने काम पर कि सफलता खुद तुम्हारे कदमों में आ जाए। तुम्हारी खतरनाक मेहनत देखकर ये ब्रह्मांड भी तुम्हारा भाग्य बदलने पर मजबूर हो जाता है। अपना कंपटीशन उन लोगों से रखो जो तुम्हारी फील्ड में टॉप पर बैठे हैं, और दूसरा तुम्हारा कंपटीशन तुम खुद हो। हर रोज खुद को कल के मुकाबले बेहतर बनाओ। हर दिन अपने आप को हरा कर दिखाओ। सफलता को इस कदर अपने दिमाग में घुसा लो कि रात दिन सोते जागते सिर्फ तुम्हें वही देखे। तुम्हारी सफलता के बाद वाली लाइफ हर रोज इमेजिन किया करो कि क्या क्या होगा जब तुम सफल हो जाओगे, कितना मजा आएगा, क्या रुतबा होगा, क्या लाइफस्टाइल होगी, सब सोचो। खुद पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि तुम सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। तुम इस वीडियो को यहाँ तक सुन रहे हो तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे अंदर सच में वो डिजायर है, वो आग है कुछ बड़ा करने की, खुद को बदलने की। क्योंकि ज्यादातर लोगों ने तो शुरू में ही इस वीडियो को बंद कर दिया होगा, क्योंकि उनका फोकस ही हिल चुका है, अब वो किसी लायक नहीं बचे। लेकिन बधाई हो, एटलीस्ट तुम उन लोगों से तो आगे चल रहे हो अभी। और मैं गारंटी लेता हूँ तुम अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनोगे। कैसे नहीं होगा तुमसे यार, पागल हो जाओ, वो पागलपन लाओ, वो जुनून लाओ अपने अंदर कुछ बड़ा उखाड़ने का। तुम्हारी किस्मत को भी तुम्हारे जुनून के आगे झुकना पड़ता है। उस स्ट्रगल फेज से तुम्हें भी गुजरना ही होगा जहां से दुनिया का हर महान इंसान एक दिन गुजरा है, क्योंकि रास्ता ही वही है।
दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से ना हार जाओ। कुछ बड़ा चाहिए लाइफ में तो उसके लायक बनना पड़ता है। ऐसी खतरनाक मेहनत करो तुम्हारा ये जो शैतानी मन था इतने सालों से जो तुम्हें कंफर्ट में रखे था, कुछ करने नहीं देता था, इसकी भी फटके चार हो जाए। जिसको जो कहना है कहने दो, तुम बस अपनी जगह सही रहो। तुम्हें किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना, सब्र रखो, अपना काम करते जाओ। संघर्ष में हर इंसान अकेला होता है, लोगों का साथ तो सफलता के बाद मिलता है। तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल है, तुम ऐसा करके दिखाओगे जो तुम्हारे पूरे खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया होगा। तुम्हारे गोल्स के लिए तुम्हारा जो पागलपन है वो तुम्हें मोटिवेशन देगा, वो तुम्हारी असली ताकत है। तुम जितनी बार भी गिरोगे वो पागलपन तुम्हें बार बार उठाएगा, रुकने नहीं देगा। अब से अपना टारगेट सेट कर दो, 2026 से पहले क्या हासिल करना है, खतरनाक फोकस कर दो। तुम्हें सिर्फ अभी अपना काम करना है, खुद को बेहतर से बेहतरीन बनाना है हर रोज। देखो तपना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो होगा अरे मजा आ जाएगा। शुरू कर दो अब। तुम्हारे लिए तगड़े सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस मैं लाता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऑल द वेरी बेस्ट।